हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत व्यवहारवाद के स्वरूप एवं मूल मान्यताओं के बारे में। व्यवहारवाद आज बहुत अधिक प्रचलित और व्यापक हो गया है, किंतु इसके अर्थ के संबंध में सभी का दृष्टिकोण समान नहीं है। कुछ विद्वान इसे केवल एक मनोदशा या मनोवृत्ति मानते हैं, तो कुछ विचारकों की दृष्टि में इसके अपने निश्चित विचार, सिद्धांत और कार्यविधियां हैं। द्वितीय महायुद्ध और 1960 के बीच व्यवहारवाद एक साथ ही एक उपागम और एक चुनौती, एक अभिनवीकरण और एक सुधार आंदोलन, एक विशेष प्रकार का अनुसंधान और एक जमघट जमाने वालों की पुकार के रूप में माना जाता रहा है। लेकिन व्यवहारवाद ने अनिश्चितता की स्थिति को पार कर लिया है और अब इसके अर्थ पर्याप्त निश्चित हो गए हैं। किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद के स्वरूप का स्पष्टता और विशदता के साथ विवेचन किया है। किर्कपैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं हैं। नंबर 1, यह इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्थाएं न होकर व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी बताइए उन्होंने, यह सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखता है और राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ एकता पर बल देता है। तीसरी, यह तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और माप के लिए अधिक परिशुद्ध प्रविधियों के विकास और उपयोग पर बल देता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि जहाँ तक संभव हो सांख्यिकी या परिमाणात्मक सूत्रीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। और चौथी विशेषता किर्कपैट्रिक ने बताई है, यह राजनीति विज्ञान के लक्ष्य को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। इस तरह किर्कपैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। व्यवहारवाद का अधिकारी विद्वान डेविड ईस्टन को कहा जा सकता है। उसने अपने लेख द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के आधार एवं लक्ष्यों को प्रस्तुत किया है और डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के 8 प्रमुख आधार बताए हैं। नंबर 1, नियमन। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं। उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरणों अथवा सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इनके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या और भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। नंबर 2, सत्यापन। मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन कहते हैं। और व्यवहारवादी अध्ययन की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत एकत्रित की गई सामग्री का सत्यापन किया जाता है। नंबर 3, तकनीकी प्रयोग। आधार सामग्री को प्राप्त करने एवं उनकी व्याख्या करने के साधनों को स्वयं सिद्ध नहीं माना जा सकता। वे समस्यात्मक होते हैं और स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा उन्हें सावधानी से शुद्ध एवं परीक्षित किए जाने की आवश्यकता है। मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण करने और उसका विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए कठोर शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाना चाहिए। परिशुद्धिकरण की प्रक्रिया ज्ञान को विकासशीलता प्रदान करती है और इसके आधार पर नए तथ्य प्राप्त किए जाने पर पुरानी सामग्री को अप्रमाणित ठहराया जा सकता है। नंबर 4,
परिमाणनीकरण। उपलब्धियों के विवरण तथा आधार सामग्री को लेखबद्ध करने तथा उसमें सुस्पष्टता लाने के लिए मापन और परिमाणनीकरण किया जाना चाहिए। मापन और परिमाणनीकरण का यह कार्य उनके अपने लिए नहीं वरन अन्य प्रयोजनों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। नंबर 5, मूल्य निर्धारण व आदर्श निर्माण। सामान्य व्यवहारवादी मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहते हैं, फिर भी नैतिक मूल्यांकन के कुछ मूल्यों व आदर्शों का प्रतिपादन और प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में अपनाए गए मूल्यों व आदर्शों को अध्ययनकर्ता के मूल्यों व आदर्शों से अलग रखा जाना चाहिए तथा सामान्य मूल व आदर्श अध्ययनकर्ता के मूल्यों व आदर्शों से अप्रभावित रहने चाहिए। 6, व्यवस्थाबद्धीकरण। अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए, अर्थात सिद्धांत एवं अनुसंधान को संबद्ध और क्रमबद्ध ज्ञान के दो ऐसे भाग समझा जाना चाहिए जो परस्पर गुथे हुए हैं। सिद्धांत से अशिक्षित अनुसंधान निरर्थक हो सकता है और आंकड़ों से असमर्थित सिद्धांत निरर्थक रहेगा। वस्तुतः सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे से अपृथकनीय होते हैं। नंबर 7, विशुद्ध ज्ञान। ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का भी उतना ही अंग है जितना कि सिद्धांतात्मक बोध का, लेकिन तार्किक रूप में राजनीतिक व्यवहार का बोध और व्याख्या पहले आती हैं और एक ऐसा आधार प्रदान करते हैं जिनके बल पर समाज की महत्वपूर्ण व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा की जा सकती है। नंबर 8, समग्रता। व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता यह है कि समस्त मानव व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है तथा इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप हैं। अतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। इस सूची में व्यवहारवादी पंथ के सभी प्रमुख आधार हैं। ये सभी सूत्र अनुसंधान के परंपरागत और व्यवहारवादी ढंग के प्रमुख अंतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगभग सभी व्यवहारवादी कम या अधिक रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से ये हैं डेविड ईस्टन के द्वारा बताए गए व्यवहारवाद के प्रमुख 8 आधार या उसके लक्ष्य। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे व्यवहारवाद का मूल्यांकन, अर्थात व्यवहारवाद की कौन सी आलोचनाएं की जाती हैं, लेकिन साथ ही व्यवहारवाद की राजनीति विज्ञान को क्या उपयोगिता रही। धन्यवाद।